उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर गए बागियों से हरीश रावत ने माफी मांगने की बात कही थी और उसका असर अब दिखने भी लगा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने तेवर बेहद नरम कर दिए हैं। हरक सिंह रावत ने न सिर्फ हरीश रावत को अपना बड़ा भाई कहा, साथ ही हरक ने माफी भी मांग ली और एक तरह से साफ साफ अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। हरीश रावत ने कांग्रेस में वापसी के लिए माफी की शर्त रखी थी, जिसके बाद हरक सिंह ने प्रीतम सिंह के साथ मुलाकात भी की थी। अब हरक ने आज क्या कहा वो सुनिए। हरीश भाई के लिए भी है, मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होने के लिए। यही तो हरीश रावत चाह रहे थे कि आप माफी मांगे तब कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैं वापसी की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है, फूल है। अब एक तरफ हरक सिंह रावत माफी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बागियों के नाम पर कांग्रेस के अंदर ही कोहराम मचता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और दिल्ली की बातों से साफ दिखने लगा है कि आने वाले दिनों में यह हंगामा और तेज हो सकता है और हरीश रावत की पूरी तरह उत्तराखंड आने के बाद इसमें नई सियासत भी नजर आ सकती है। यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेस खुश है, लेकिन 2016 के बागियों की वापसी पर कांग्रेस में नए हंगामे के आसार दिख रहे हैं। दिल्ली की खबरों पर यकीन करें तो गुरुवार को प्रभारी देवेंद्र यादव से प्रभारी दीपिका पांडे, अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत में मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हुआ कि ऐसे किसी भी नेता की पार्टी में एंट्री नहीं होगी जिसने पार्टी का नुकसान किया हो या धोखा दिया हो। कांग्रेस में इस संदेश के बाद हरीश और प्रीतम गुट में हंगामा तेज हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत बागियों को महापापी और अपराधी तक बता चुके हैं, जबकि नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये फैसला किसी और को नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व करना है। और दूसरी वजह यह भी है कि दिल्ली में मीटिंग हुई और प्रीतम को पता तक नहीं चला। मुझे इस बैठक के परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है। जो बैठक हुई है मैं इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कह सकता। एंट्री को लेकर देखिए, जहाँ तक लोगों के आने की बात है या नहीं आने की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे और मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ। बीते कुछ दिनों में प्रीतम सिंह लगातार दो बागी नेताओं उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह के साथ दिखे और राजनीति में दरवाजे खुले होने की बात प्रीतम सिंह अक्सर करते हैं। लेकिन दिल्ली में चार नेताओं की मीटिंग में जो बात हुई और हरीश रावत के अंदाज से साफ है कि अभी ये खींचतान और हंगामा और तेज होगा। क्योंकि ये भाजपा में रहेंगे तो आगे भी भाजपा की सेवा करते रहेंगे। तो भाजपा कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए, बल्कि ये आ भी रहे हों, कह रहे हों कुछ भी मत दीजिए, आ भी रहे तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए आपकी एक्सपर्टाइज की अभी भाजपा को जरूरत है। उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त दो बड़े नेताओं में बटी दिख रही है, हरीश और प्रीतम गुट, और बागियों की वापसी की बात पर भी दोनों गुट बटे हुए हैं। ऐसे में बिना प्रीतम दिल्ली में हुई मीटिंग और फिर बागियों को बाहर रखने की बात पर हंगामा बढ़ने के पूरे आसार हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की आज की एक और बड़ी खबर है। हरीश रावत को पंजाब के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। हरीश रावत ने पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील आलाकमान से की थी और कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत की बात को मान लिया है। हरीश रावत को पंजाब से फ्री कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से हरीश रावत को पंजाब के प्रभार से मुक्त किया गया। पंजाब में हरीश चौधरी को नया कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरीश रावत अब अपना पूरा समय उत्तराखंड को देंगे। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। हरीश रावत लंबे समय से पंजाब से मुक्त होकर सिर्फ उत्तराखंड के लिए काम करने की बात कह रहे थे और अब कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत की बात मान ली है। हरीश रावत ने पंजाब के प्रभार से मुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि पंजाब हमेशा उनके दिल में बसता है। रावत ने ट्वीट किया, पंजाब के दोस्तों, खास तौर पर कांग्रेस जन, मैं आपके प्यार और समर्थन को नहीं भूल सकता। मैं आपसे अलग नहीं हूं। पार्टी के प्रति कर्तव्य की पुकार है कि मैं एक स्थान विशेष उत्तराखंड में पूरी शक्ति लगाऊं। मेरे दिल में हमेशा पंजाब रहेगा। यूं भी मेरे दिल में एक पंजाब स्थायी रूप से बसता है, जहां से हर दिन पंजाबियत की खुशबू मेरे मन को आनंदित करती है। दिवाली आ रही है, गुरु पर्व आ रहा है, आप सबको ढेर सारी बधाइयां।
अब बात करते हैं राज्य में आई आपदा की। तो सीएम धामी लगातार प्रभावितों से मिल रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के प्रभावित गांव डूंगरी पहुंचे, जहां 2 दिन पहले मलबे से लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है और सरकार उनके साथ है। इस दौरान सीएम ने मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम से भी जानकारी ली। सीएम धामी पगडंडी के सहारे गांव पहुंचे। बता दें कि पेयजल लाइन दुरुस्त करने गए 2 लोग 19 तारीख की शाम को मलबे की चपेट में आने से लापता हो गए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। आपदा को लेकर विपक्ष भले ही सरकार पर हमलावर हो, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने ऐसे नाजुक वक्त पर एक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम धामी आज पौड़ी में आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे थे। हमें इससे उभरने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे सामाजिक संगठन है, सब लोग मिलकर हम लोग जो है लड़ेंगे। अभी हमें सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को इससे उबारना है, समूचे उत्तराखंड की बात करनी है और इसमें अभी राजनीति का समय बिल्कुल नहीं है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि अभी आगे आए, राजनीति बाद में हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने की सैलरी राहत कोष में दान दी है। आपदा को देखते हुए सीएम ने यह फैसला लिया। अक्टूबर की सीएम की सैलरी राहत कोष में जाएगी। सीएम ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। कांग्रेस ने आपदा में राज्य सरकार को नाकाम करार देते हुए बड़े सवाल उठाए हैं। आपदाग्रस्त इलाकों के भ्रमण के बाद नैनीताल पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार को आपदा राहत में विफल करार दिया। हरीश रावत ने कहा कि 5 दिन का समय सरकार को कांग्रेस ने दिया है, वो राहत और बचाव कार्य करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पर बड़ा प्रदर्शन करे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि बचाव कार्य में सरकार का ध्यान हटे, इसलिए हमने आप 5 दिन आप आपदा के मान लीजिए और 5 दिन और दे रहे हैं। यदि 10 दिन में भी कोई सरकार जो है बचाव का कार्य नहीं कर सकती, राहत का काम नहीं कर सकती है, और यहाँ तो राहत छोड़ दीजिए, बचाव का काम नहीं हुआ है। जो कुछ था, कपड़े लत्ते सब बर्बाद हो चुका है। हम आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हम अभी जहाँ से आ रहे हैं, लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हरीश रावत और गणेश गोदियाल नैनीताल में है तो कांग्रेस का प्रीतम गुट रामनगर में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचा। प्रीतम सिंह के साथ कार्यकारी अध्यक्ष भुवन जोशी और रणजीत रावत भी रहे। इस दौरान तीनों ही नेताओं ने बोट से निरीक्षण भी किया और प्रभावितों से मुलाकात की, उन्हें सामान भी बांटा। कांग्रेस नेता आपदा प्रभावितों से मुलाकात में भी 2 गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कुदरत की आपदा का कहर हर जगह बरपा दिख रहा है। न्यूज़ 18 भी एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां जमीन 1 से 2 फीट तक कई जगह धंस गई। लोहाघाट के गल्ला गांव में आपदा का कुछ ऐसा कहर रहा कि उसके निशान अब सामने आने लगे हैं। घरों में पड़ी इन दरारों को देखिए, इतनी गहरी हैं कि घर कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। अब इस सड़क को देखिए, जहां पूरी सड़क आधे फीट तक खिसक गई है। ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है। जिस जगह को पार कर हमारे रिपोर्टर गांव तक पहुंचे, वहां आपदा से पहले सड़क थी, लेकिन अब सड़क कहां है पता नहीं। अब सिर्फ मिट्टी के गड्ढे ही दिखाई पड़ रहे हैं। बादल फटने जैसा ही हो रखा है फिलहाल। मलबे से पूरा घरों में दरार, पूरे गांव में पूरा मतलब दरार की वजह से पूरा सब खत्म हो रखा है। सर, आपके घर में क्या स्थिति है? दोनों घर था साफ फट गया पूरा और घरवाली खत्म हो गई है। गांव में आई ऐसी आपदा के बाद भी गांव तक प्रतिनिधियों के न आने से ग्रामीण नाराज दिखे। लोगों का कहना है कि जब इस बार गांव का ये हाल है तो अगली बार बारिश में पता नहीं क्या होगा। दिक्कत क्या है सर, लोगों ने अपने घर खाली कर दे, खतरा हो रखा है पूरे गांव को, पूरा गांव बहने वाला है। अब अगली बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा।
वहीं गल्ला गांव का डीएम ने निरीक्षण किया। खुद डीएम ने भी माना कि ऐसे हालात में जान जोखिम में डालकर रहा नहीं जा सकता। प्रशासन गांव के विस्थापन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज रहा है। पूरा भ्रमण किया है और बहुत सारे घरों की स्थिति ऐसी है कि जो रहने लायक नहीं है, दरारें आ गई हैं, कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। इसका तुरंत भूवैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा और अगर ये स्थायी है, इसमें सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग इसके विस्थापन का प्रस्ताव बनाएंगे, विस्थापित कराएंगे गाँव को। पहाड़ में जो आपदा की जो बारिश चंपावत जिले में हुई थी, उसका असर धूप निकलने के साथ दूसरे तीसरे दिन दिखने लगा है। ये जिस गांव पे मैं हूँ, ये गल्ला गांव यहाँ पर है, गल्ला ग्राम सभा है। ये देखिए, अगर पहाड़ी में आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा मलबा वहां से आया है। ये जो नीचे घर है, यहाँ मलबा गया है, उसी तरीके से उस पहाड़ी से भी मलबा आया है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन जो ऊपर के जो गाँव के घर दिख रहे हैं, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह पर रखा है। और इसी तरीके से ये गल्ला गाँव की ये जहाँ पर मैं मौजूद है, ये गल्ला गाँव का यहाँ पर बहुत सारी जो जमीन है नीचे से दब चुकी है, जिसकी वजह से कई घरों में दरार आई है। स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का आक्रोश है कि जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के समय पे आते हैं, वो इस वक्त इस संकट की घड़ी पे उनके गांव तक नहीं आए। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, चंपावत। पिथौरागढ़ में धारचूला का पूरी दुनिया से संपर्क कट गया है। पिथौरागढ़ तवाघाट हाईवे बलुआकोट के पास सड़क कटने से पूरी तरह बंद हो गई है। काली नदी के तेज बहाव ने करीब 50 मीटर रोड को काट दिया। रोड के कटने से नेपाल बॉर्डर के साथ ही चाइना बॉर्डर का भी संपर्क टूट गया है। इसी हाईवे के जरिए चीन को जोड़ने वाले लिपुलेख दर्रे तक जाया जा सकता है। जिस तरह से बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड ध्वस्त हुई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हफ्ते भर से पहले इस रूट पर आवाजाही बहाल नहीं हो सकेगी। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में दूसरे दिन भी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। दूसरे दिन सेना ने एक प्रेग्नेंट महिला के साथ 23 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 2 लोग स्थानीय हैं, जबकि 21 सैलानी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के सैलानी पंचाचूली देखने गए थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के कारण घाटी में ही फंस गए थे। अभी भी दारमा घाटी में 15 सैलानी फंसे हैं, जिन्हें कल रेस्क्यू किया जाएगा। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से दारमा घाटी के लिए 1 क्विंटल राशन भी भेजा गया है। 25 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं और 20 लोग वहाँ अभी बचे हैं। प्रशासन का बहुत धन्यवाद। तो हमें इमीडिएटली रेस्क्यू किया गया, इसलिए मैं डीएम साहब और 832 लाइट रेजिमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी। हम लोगों को एयरफोर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, हम लोगों को सही सलामत धारचूला पहुँचाने के लिए। बागेश्वर के सुंदरडुंगा ग्लेशियर में 10 ट्रैकर फंसे हुए थे, जिसमें 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर है। एक शख्स अभी लापता है। आज 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते राहत कार्य नहीं हो पाए। अब प्रशासन का कहना है कि पैदल जाकर राहत टीम अभियान चलाएगी। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां सोनप्रयाग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा के खुलने के बाद एक साथ हजारों की संख्या में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश के कारण यात्रा रुकी हुई थी और यात्रा खुलने के बाद लोग केदारनाथ जाने के निकले। हालांकि वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बर्फ की चादर में ढका हुआ अद्भुत लग रहा है। गुरुद्वारा इसी महीने की 10 तारीख को सर्दियों के लिए बंद हुआ था। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की यात्रा भी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई में होने के कारण हेमकुंड के कपाट जल्द ही बंद हो जाते हैं। और अब वहां कितनी बर्फबारी हो चुकी है उसे तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है।